Good morning friends, welcome to our YouTube channel Success India Academy. Please like video, subscribe, share our YouTube channel and press bell icon. आज के इस सेशन में हम जेईई मेन 2020 2 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर हम फिजिक्स का क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो कह सकते हैं जो क्वेश्चन आए हुए थे इजी टू मॉडरेट 80% के आसपास थे। तो इसमें जो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ टू आइडेंटिकल strings x and y are 450 and 300 Hz respectively. Then find the ratio of tension in the string x and y will be. हमें क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है x and y स्ट्रिंग का, तो हमें फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन, टेंशन का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम रिलेशंस चलते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में L इक्वल टू λ/2 होता है, जहाँ की लैम्डा वेवलेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है L। तो लैम्डा का वैल्यू हम लोग रिप्लेस करते हैं V/F0 से। फिर यहाँ से F इक्वल टू फाइंड आउट करते हैं V/2L। यहाँ से V का वैल्यू अगर रिप्लेस करें तो आता है रिलेशन में √T/μ, यानी F इक्वल टू 1/2L √T/μ। F इज, इस रिलेशन से हम क्या लिख रहे हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो हमें वैल्यू दिया हुआ है F1 F2 का, तो यहाँ पे हमने F1 F2 का वैल्यू पुट किया 450/300, तो आ गया कितना? 3/2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? T1/T2 का वैल्यू। तो इसको स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4, यानी हमारा गिवन आंसर V होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज V when monochromatic light of wavelength lambda incident on the metal surface. If the wavelength of the light λ/3 incident becomes V/4, then threshold wavelength of the metal is k lambda, then k will be, हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। wavelength lambda incident on the metal surface. If the wavelength of light λ/3 incident becomes कितना हो जाए? अगर ये V/4 हो जाता है तो k का वैल्यू क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी से हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखेंगे वेवलेंथ का, E न्यू इजकल टू Sc/λ माइनस फाई। फाई क्या है? वर्क फंक्शन है। अब इस इक्वेशन में क्या कर रहा है कि यहाँ पे न्यू क्या हो, ν/4 हो गया और वेवलेंथ कितना हो जा रहा है? सॉरी, ये EV है ना, यहाँ पर वोल्टेज है V, EV पोटेंशियल है। तो V का वैल्यू क्या होगा? V/4 हो जा रहा है और लैम्डा वैल्यू क्या हो रहा है? λ/3 हो जा रहा है। तो मैंने इस इक्वेशन में पुट किया। उसके बाद फाई का वैल्यू, वर्क फंक्शन जो होता है Sc/λ0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट होगा। k इक्वल टू क्या आएगा? 9। इसका करेक्ट आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या दिया है। 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिक्स विद 5 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T। 3 मोल ऑक्सीजन का मिलाया जाता है 5 मोल आर्गन के साथ T टेम्परेचर पर। फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें टोटल एनर्जी सिस्टम का फाइंड आउट करना है। चलिए इसको देखते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है? NCV1 + NCV2 डिवाइडेड बाई N1 + N2। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, आर्गन का 1 एटम है। तो हम फार्मूला में अगर पुट करें तो 5/2 3RT + 3/2 5RT, इसको सॉल्व करेंगे तो 15RT आएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 15RT।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। टू ट्रेन्स ए एंड बी मूविंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। हमें दो ट्रेन दिया हुआ है ए और बी, वो कितने स्पीड से चल रहा है, 36 और 72 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। A man moving in train A with a speed of 1.8 किलोमीटर पर आवर opposite to direction of train। एक मैन जो है ट्रेन ए में मूव कर रहा है कितना स्पीड से, 1.8 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट ट्रेन जो जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यानी हम इस फिगर में समझे तो ए और बी दो ट्रेन है, ए कहाँ जा रही है 36 किलोमीटर से आगे की तरफ जा रही है, 72 किलोमीटर से ये इसके सामने आ रही है। मैन ए जो है ए ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन इधर जा रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब हम क्या है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 36 का 10 हो जाएगा, 72 का 20 हो जाएगा, 1.8 का 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन दे रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम ट्रेन बी, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग वेक्टर से देखेंगे वी एम बी, वी एम माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, वी एम माइनस वी बी। वी एम का वैल्यू अगर रिप्लेस करें तो वी एम ए प्लस वी ए और माइनस वी बी आ गया। अब हमें देखना है वी ए का वैल्यू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ट्रेन इधर जा रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे -0.5। वेलोसिटी ऑफ ए, ट्रेन कितना स्पीड से जा रही है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से, और वी बी इस साइड डायरेक्शन जा रही है तो इसका हम लोग इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना आएगा 29.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या होगा बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉइल ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट ए डायमीटर एक्सिस विथ एंगल वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ये कॉइल है जिसका रेडियस आर है, रोटेटिंग अबाउट ए डायमीटर एक्सिस, डायमीट्रिक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विथ एन एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा दिया हुआ है एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना डेवलप होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला फॉर हाफ रोटेशन। इट टेक्स टाइम पीरियड भी दिया है हाफ रोटेशन के लिए 0.2। तो हम फिगर में ड्रॉ करें, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा टी एंगुलर स्पीड से ये घूम रहा है, तो फाई प्लस क्या होगा बी डॉट डी एस, यानी बी डॉट ए कह सकते हैं। तो अगर हम डॉट को इसको तोड़ते हैं तो बी ए कॉस थीटा होता है, थीटा का वैल्यू ओमेगा टी माना। अब हमें क्या निकालना है फ्लक्स इंड्यूस, तो फ्लक्स जो इंड्यूस होता है डी फाई बाई डी टी होता है, डी फाई बाई डी टी आपका फ्लक्स इंड्यूस हो गया। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगा। तो इसका इंड्यूस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसलिए बी ए ओमेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं बी मैग्नेटिक फील्ड का, एरिया का और ओमेगा स्पीड का वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है 25 पाई स्क्वायर इंटू -7। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2.5 × 10⁻⁵ आंसर होगा आपका क्या सी इज करेक्ट आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड द एरिया इज कंसीडर एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स वेलोसिटी और एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करे माने, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द योंग
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, फोर्स स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल बाई एल। डेल एल बाई एल क्या होगा, यूनिटलेस हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया वाई इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एफ ए इनवर्स, इसका क्या होगा, डायमेंशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय शॉन मिरर ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है, तो इसके सामने इस कर्वेचर से क्या है, आगे की तरफ दिया हुआ है, सी से पहले। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो इसका हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्ट सेंटर से पहले है, तो यहाँ से रे फॉल कराते हैं, दो रे फॉल कराया, एक फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा, दूसरा पैरेलल जा रहा है तो फोकस से जाएगा। तो ये दोनों दो एक दूसरे पे कट करते हैं, सेंटर और फोकस के बीच, सेंटर और फोकस के बीच कट कर रहे हैं, यानी इमेज जो बन रहा है सेंटर और फोकस के बीच बन रहा है। ये जो है कैसा है, इमेज जो है रियल है, ऑब्जेक्ट ऐसे था तो ये इन्वर्टेड हो गया, दूसरा साइज में ये और क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी आपका जो आंसर होगा रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, आंसर होगा आपका बी। बी इज करेक्ट आंसर। अब ये सिलिंड्रिकल कंटेनर रोटेशन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है। रोटेशन किस स्पीड से है, एंगुलर स्पीड ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस का सिलेंडर क्या है, 5 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड हाइट एच एज शोन एट व्हिच वाटर इज इक्विलिब्रियम विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर। हमें एच हाइट निकालना है कि वेयर वाटर जो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाते हैं प्रेशर का, पी बी यहाँ ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया और सी पॉइंट यहाँ सेंटर में हो गया। तो प्रेशर एट बी पॉइंट पे प्रेशर का जो फार्मूला निकाल लेंगे, प्रेशर ऑफ ए प्लस रॉ जी एच। तो प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट रॉ जी इंटू वाई, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम पी बी एक अनदर वे से लिखें, तो प्रेशर एट बी क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ सी प्लस ड्यू टू रोटेशन, तो हाफ पी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड हो गया। और पी ए माइनस पी नॉट होगा, यहाँ से पी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इजक्वल टू रो जी वाई पुट करते हैं। देन यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एच इजक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। तो अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ओमेगा का वैल्यू, आर का वैल्यू और जी का वैल्यू 10 इंटू 10 स्क्वायर प्लस इंटू 5 स्क्वायर इंटू 10 टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 20। इसका आंसर आ गया 1.25 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू क्या होगा, 1.25 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहा हूँ मैं, C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड इज चेंज अप टू 220 वोल्ट। Another capacitor C2 is equal to 2.5 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द लॉस इन एनर्जी। एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैराड का, उसका पोटेंशियल को हम कितना से चार्ज कर देते, चेंज करते हैं 220 से, और एक अनदर कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफैराड का है, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो लॉस इन एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो जब दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर फार्मूला भी जानते हैं इसका, कि जब दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो लॉस एनर्जी क्या होगा, एच इज इक्वल टू हाफ
C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 पोटेंशियल का डिफरेंस का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ 5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2.5 इंटू इसका V2 का वैल्यू क्या है, अनचार्ज है, यानी V2 इक्वल टू 0 हो गया। 220 माइनस 0 220 का स्क्वायर, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको 40.33 आपको मिली जूल इसका क्या होगा आंसर होगा। लॉस एनर्जी क्या होगा 14.33। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं, ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी ui collides elastically with a body of rest of mass 3m and then find velocity of the body mass m is vt, find the relation between v and u के बीच आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि u वेलोसिटी से एक m मास का बॉडी, एक रेस्ट बॉडी है कौन सा 3m मास का, कोलाइड करता है। तो फाइनल इसका जो m मास का जो वैल्यू है, इसका स्पीड क्या हो जाता है vj, y के डायरेक्शन में जो v वेलोसिटी जा रहा है, और तो 3m मास इसका वेलोसिटी हम क्या मानते हैं vf, किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मोमेंटम को हम अगर कंजर्व करें, इनिशियल मोमेंटम इज कंजर्व, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम यू आई, इसका क्या होगा 0 है, रेस्ट में है तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू एम वी आई प्लस 3mi प्लस वी एफ, इसका हमने क्या माना वी एफ वेलोसिटी है। तो यहाँ से वी एफ का वैल्यू क्या होगा यू आई माइनस वी जे डिवाइडेड बाई 3। वी जे क्या है दिया हुआ है आपको वाई डायरेक्शन में, एम मास का वेलोसिटी है। नाउ तो यहाँ पर वी जे का मैग्नीट्यूड निकाले तो रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है। अब ये नेक्स्ट कंडीशन इसमें लगाते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि कोलिजन इलास्टिकली, कोलिजन क्या है इलास्टिकली है, तो इसलिए इसका ई का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी को क्या करते हैं इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ m3, इसका मास क्या है सेकंड वाला बॉडी का 3m है, इंटू वी स्क्वायर, तो वी का वैल्यू हमने जो फाइंड आउट किया था वी एफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 9 होगा। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन को देखते हैं, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 3 प्लस वी स्क्वायर बाई 3, यहाँ से वी का वैल्यू क्या आ जा रहा है u बाई रूट 2, तो यहाँ से यूज कर टू वी बाई रूट 2, आपको ये होगा आंसर। u का वैल्यू वी रूट 2, एक प्रकार का रिलेशन हो गया v और u के बीच। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीड ऑफ द मास m इज एट रेस्ट एट पॉइंट p, p पॉइंट कोई पे है, क्या है यहाँ पर रेस्ट में है, फाइंड बीड ऑफ मास m इज रेस्ट एट पॉइंट p, फाइंड w क्या है एंगुलर स्पीड निकालना है द पार्टिकल, पार्टिकल का क्या निकालना है एंगुलर स्पीड निकालना है, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम के कंडीशन में देखें तो क्या होता है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ये अगर मूव कर रहा है ये अगर एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, और इस पर नॉर्मल फोर्स n लग रहा है। तो अगर हम x और y डायरेक्शन में अगर बैलेंस करें इक्विलिब्रियम कंडीशन में n cos थीटा इज इक्वल टू mg होगा, n sin थीटा बराबर क्या होगा m ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा। तो tan थीटा हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, क्या होगा ओमेगा स्क्वायर x डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 4cx स्क्वायर का वैल्यू हमें पुट करना है।
तो इससे हम अगर रिलेशन ड्रॉ करते हैं तो ओमेगा का वैल्यू क्या आता है, ओमेगा का जो वैल्यू आ रहा है √8 GC, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2√GC, यानी इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लाइन OP वेयर O इज द सेंटर ऑफ द बॉल ऑफ मास m, कोलिजन का क्वेश्चन है ऑफ एंड रेडियस r रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉल, ये कोलिजन का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आएगा mg√2ar - a² डिवाइडेड बाई r, इसका करेक्ट आंसर जो होगा यही होगा mg√2ar - a² डिवाइडेड बाई r। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास m 3m इज सस्पेंडेड बाई ए मीटर स्केल रॉड ऑफ मास m, मीटर स्केल का मास कितना दिया हुआ है m एज शोन इन फिगर, और उससे क्या 3m मास का एक ब्लॉक को क्या किया है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब कह रहा है इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए, दो स्ट्रिंग है ए एंड बी, इज इक्वल टू kmg इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क बैलेंस करेगा, यानी TA ये पॉइंट पर, यहाँ से सबसे पहले इसमें देखता हूँ कि दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर पर 3m मास का ब्लॉक को क्या है, सस्पेंड किया गया है B पॉइंट के रेस्पेक्ट में। उसके बाद यहाँ पर इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इस स्केल का जो सेंटर होगा 50 सेंटीमीटर पे होगा, और यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई 75 दिया हुआ है, यानी टोटल इसकी लंबाई कितना होगी 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं टॉर्क इक्वल टू टॉर्क TA इंटू टेंशन है ना, टेंशन टॉर्क नहीं है, टेंशन है, T इंटू 100 बराबर mg। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर क्या है, B के रिस्पेक्ट में T इंटू 100 बराबर, इसको लिख सकते हैं mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, कितना डायरेक्शन पे है 50 सेंटीमीटर, प्लस 3m मास, 3m ब्लॉक है 3mg मास का, तो इसमें 3mg फोर्स लगेगा इंटू इसमें क्या है डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, r क्रॉस f के फार्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से TA इक्वल टू क्या आएगा mg/2, 3mg/4, TA इक्वल टू 5mg/4। तो हमें क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, mg का जो कोफिशिएंट है 5/4, तो k का वैल्यू क्या होगा, इसका राइट आंसर 5/4। अब आइए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन पेपर में, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रेसिस्टेंस फॉर टंगस्टन, एल्युमिनियम, मरकरी एंड कॉपर, ये सारे दिया हुआ है टंगस्टन, एल्युमिनियम, मरकरी और कॉपर, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते जो है सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, गुड कंडक्टर कॉपर, और एक ये भी फार्मूला जानते हैं कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी कम होगा, तो कॉपर का रेसिस्टिविटी कम होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन में रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा RW के रिस्पेक्ट में, यानी ये सही है। कॉपर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी कम होगा, करेक्ट ऑप्शन है। एल्युमिनियम का कम होगा, कॉपर का कम होगा Hg के रिस्पेक्ट में, एल्युमिनियम का कम होगा Rg के रिस्पेक्ट में, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखने जा रहे हैं,
ये दिया हुआ है आपको। इन ए हाइपोथेटिकल स्टार गैलेक्सी द मास डेंसिटी इज गिवन बाई rho इक्वल टू के बाई आर। इफ ए planet is rotating at a r naught distance from the center of gravity से planet is rotating r naught at r naught distance from center of gravity, find the relation between time period t and the radius r। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा, रिलेशन जो आ रहा है टाइम और आर नॉट के बीच √2 आर नॉट डिवाइडेड बाई के जी। तो इसका आंसर जो है सी में मैच कर रहा है, यानी इसका आपका क्या होगा, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये ब्लॉक ऑफ मास एम स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से स्लिप करना स्टार्ट करता है, कम टू रेस्ट एट पॉइंट ए पॉइंट पे क्या करता है, आकर के रेस्ट करता है। यहाँ से स्लिप करता है, ए पे आकर रेस्ट करता है। इफ म्यू आर बराबर के टेन थीटा, अगर हम एक रिलेशन ड्रॉ करें म्यू आर इक्वल टू के टेन थीटा, तो के का वैल्यू क्या होगा, यही फाइंड आउट करना है। और इसके साथ ये भी कंडीशन दिया हुआ है, सरफेस बी सी इज स्मूथ। बी सी क्या है आपका, सॉरी बी सी आपको ये वाला सरफेस स्मूथ है, और ए सी इज रफ, ये जो है आपका रफ सरफेस है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के दिया हुआ है, और एक और भी दिया है बी सी इक्वल टू 2ac। बी सी की लंबाई क्या है, ज़्यादा है 2x, और ए सी का वैल्यू x माना। चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अप्लाइंग वेलोसिटी इक्वेशन एट पॉइंट बी, हम लोग यहाँ पे बी पॉइंट पे वेलोसिटी का इक्वेशन पुट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वी इनिशियल यू। तो इनिशियल ये क्या है, रेस्ट में है, तो इसलिए 0। तो वी स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2 जस्ट साइन 2g, एक्सलेशन क्या होगा, जी साइन थीटा। साइन थीटा आपका क्या है, स्लोप है, तो यहाँ पे जी साइन थीटा कितना ट्रेवल कर रहा है, 2x। यहाँ से हमने इक्वेशन 1 लिखा। एट पॉइंट सी पॉइंट पे हम चलते हैं, क्या लिखते हैं, तो सी पॉइंट पर वही फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फाइनल क्या हो जा रहा है, ए पर रेस्ट हो जा रहा है। इनिशियल क्या है, यहाँ पर भी आया जो, यही यहाँ पर पुट करेंगे, -2। यहाँ पर ये जो होता है जी जो होता है, इन केस ऑफ द रफ सरफेस के केस में म्यू जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा, और एस क्या है, एक्स। तो फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन को अगर हम लोग एलिमिनेट करें तो यहाँ से जो रिलेशन आता है 2 × 2x जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3g साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू बाई 3। म्यू का वैल्यू 3 टेन थीटा आ रहा है। तो यहाँ से हमें किस आंसर में क्या निकल रहा है, के टेन थीटा, यानी टेन थीटा का कोफिशिएंट के। तो यहाँ पे के इक्वल टू क्या है, 3, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर टर्निंग ऑफ ट्यूनिंग ऑफ एंड LCR सर्किट यूज फॉर कम्युनिकेशन। हमें बेटर ट्यूनिंग के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वालिटी फैक्टर अगर चेक करते हैं, बेटर ट्यूनिंग के लिए क्वालिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर का जो फार्मूला आता है ω0 L/R। यहाँ से ω0 के वैल्यू अगर पुट करें 1/√LC होता है। तो यहाँ से दोनों ω0 के वैल्यू पुट करें 1/√LC, तो Q0 के वैल्यू क्या आएगा, 1/R√L/C। तो हमें क्या हो रहा है कि R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, L जो होता है √T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। R का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम। अगर R का वैल्यू कम होगा तो Q का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसमें अगर ऑप्शन में मैं चेक करता हूँ तो सब में R का वैल्यू 25-25 दिया हुआ है, इसमें R का वैल्यू 15 है, यानी सबसे ज़्यादा कम वाला डी ऑप्शन में है। इसलिए इसका जो है कॉम्बिनेशन जो है डी वाला आपको क्या होगा, बेटर
कम्बिनेशन होगा। तो इसका आंसर आपको डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए प्रोटॉन इंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2 मिली टेस्ला एट एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री विथ द मैग्नेटिक फील्ड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। प्रोटॉन जो इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर। मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री बनाते हुए विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द पिच ऑफ द पाथ। पाथ का हमें क्या फाइंड आउट करना है, पिच। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल 60 डिग्री बना करके 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन निकालते हैं। ऑलरेडी आप जानते होंगे टॉर्क की वैल्यू 2πm/qb और पिच बराबर क्या होगा, टॉर्क इंटू v cos थीटा। यहाँ से इसको मुड़ेंगे v cos थीटा, कॉम्पोनेंट लेंगे टॉर्क इंटू v cos थीटा, आपको क्या आ जाएगा पिच। तो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करते हैं, टी का वैल्यू 2πm/qb इंटू v इंटू cos 60 हाफ। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू आ रहा है 50πμ, 50πμm, जो किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इन ए स्टैंड YDSE slit width is 1 mm and distance of the screen from the slit is 1 mm। YDSE स्लिट है, विड्थ कितना दिया है 1 mm और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, स्लिट का जो डिस्टेंस है 1 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि इफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 632 नैनोमीटर एंड ब्राइट फ्रिंग फॉर्म एट y इक्वल टू 1.270 mm, तो देन फाइंड द पाथ डिफरेंस, दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे क्या करना है, फाइंड पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1.27 माइक्रोमीटर। आपका आंसर होगा इसका ए इज करेक्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। देयर आर 2 मैग्नेट्स P and T। P is used as permanent magnet while T is used as a transformer। 2 मैग्नेट है P and T। P को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट के तौर पर, T को एक ट्रांसफार्मर के तौर पर। देन द कर्व्ड ऑप्शन बताइए। तो ये सारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क को क्या होना चाहिए, सॉरी टॉर्क नहीं, टी जो है ट्रांसफार्मर के लिए टी हैज़ लो कोअर्सिविटी, ट्रांसफार्मर का लो कोअर्सिविटी होना चाहिए और लो रिटेंटिविटी आपको क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर जो आपका सी होगा। इसी तरह से आप फिजिक्स का क्वेश्चंस को देख लिए, केमिस्ट्री और मैथ का भी डिस्कशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।